बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कल हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा था, आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्केलर में तो मैंने आप लोगों को सिंपली बताया था कि अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है तो आप उसे सिंपली ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका जो मेथड है वो स्केलर की तरह नहीं है। इसमें आप आम अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें आप वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा भी फिर मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि अगर वेक्टर प्लस वेक्टर हो तो उसका आंसर वेक्टर होगा, वेक्टर माइनस वेक्टर उसका भी आंसर वेक्टर होगा, वेक्टर ज़रबे वेक्टर इससे दो आ सकते हैं, या स्केलर या आपके पास वेक्टर। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स जो है वो आपके पास पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स हैं वो आपके पास पैरेलल हैं, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, सिंपली आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। जब भी आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, इनके दरमियान थीटा 0 होगा। अगर आपने इसका रिजल्टेंट मालूम करना है तो सिंपली आप क्या करोगे? R इज इक्वल टू ए प्लस बी। R इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए, वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इनसे हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं जो तमाम वेक्टर का सम होता है। क्या होता है? सम। तो जब भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे, अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि दोनों को आपस में क्या कर ले? ऐड कर ले, प्लस कर ले, तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड, एंटी पैरेलल। अगर आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान आपके पास एंगल कितना है? 180। तो उसका भी मेथड बहुत ही सिंपल है कि आप सिंपली क्या कर ले? R इज इक्वल टू ए माइनस बी। R इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें जो आपके पास बड़ा वेक्टर है उनसे वो छोटा वेक्टर क्या कर ले? आप माइनस कर ले, आप इनसे सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आप सिंपली क्या कर ले? ये आपके पास है वेक्टर ए और फर्ज करिए आपके पास है वेक्टर बी। इन दोनों के दरमियान आपके पास एंगल कितना है? 90। या इस तरह की सिचुएशन है कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी और ये इनका क्या है? रिजल्टेंट है। यहाँ पे थीटा बन रहा है, दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है, R इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपके पास दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास वेक्टर ना तो पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, ना एंटी पैरेलल है, फिर आपके पास दो मेथड्स है। कितने मेथड्स है? दो। एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड, या इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये आपके पास कौन सा मेथड है? हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल। ये मेथड जो है ये आपके पास मोर इंफॉर्मेटिव है, मोर इंफॉर्मेटिव।
दिस मेथड इज मोर इंफॉर्मेटिव। और इसके अलावा ये जो मेथड है ये आपके पास इसकी करेक्शन बहुत कम है, लेस एक्यूरेट है, इसमें आपसे गलतियां ज्यादा हो सकती हैं। ये मेथड आपके पास लेस एक्यूरेट है। क्या है? लेस एक्यूरेट। मोर इंफॉर्मेटिव, इसमें हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेस एक्यूरेट है। क्या है? लेस एक्यूरेट। जो दूसरा मेथड है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये मेथड आपके पास ऐसा मेथड है जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। फार्मूला मेथड है। कौन सा मेथड है? फार्मूला मेथड है। ये आपके पास मोर एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, पर ये आपके पास लेस इंफॉर्मेटिव है। क्या है? लेस इंफॉर्मेटिव। इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? कम है। फार्मूला मेथड है, मोर एक्यूरेट है, लेस इंफॉर्मेटिव है, इसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड है। कौन सा? एनालिटिकल मेथड है। ठीक है। अब इन दोनों मेथड्स के अलावा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 लॉज है। कितने लॉज है? 3। हम थोड़ा पहले इस मेथड को डिस्कस करते हैं, ये जो हेड टू टेल रूल है, फिर वो जो 3 लॉज है उनको भी डिस्कस करते हैं। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ये आपके पास है वेक्टर ए और ये फर्ज करिए आपके पास है वेक्टर बी, इस तरह का वेक्टर है। आपको किसी ने कहा कि आप इसको ऐड कर लें आपस में और हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करें, तो आप किस तरीके से करेंगे? आप इस वेक्टर को ले लें, ये वेक्टर ए है, ये उसका टेल है और ये उसका क्या है? हेड है। आप ऐसा करेंगे कि जो सेकेंड वेक्टर है आपके पास बी, ये उसका टेल है और ये उसका हेड है। आप इसका टेल जो है इसके हेड के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है। ये आपके पास है वेक्टर बी, ये टेल है और ये आपके पास क्या है? हेड है। अब फाइनली आप इस जो फर्स्ट वेक्टर है आपके पास, ये जो पहला वेक्टर है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल को मिलाए और जो लास्ट वेक्टर है नंबर 2, उसकी हेड के साथ रिजल्टेंट की किस को मिलाए? हेड को मिलाए। तो फिर ये आपके पास क्या है? आर है। क्या है? आर। तो आर आपके पास बराबर होगा किसके? ए प्लस बी के। किसके? ए प्लस बी। तो ये जो मेथड है ये आपके पास क्या है? हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल जो है उसमें आपके पास इस तरह की एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आपको अगर कोई कहे कि अगर आपको 0 रिजल्टेंट चाहिए तो आपके पास कितने वेक्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड है? मिनिमम इक्वल वेक्टर जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम इक्वल नंबर ऑफ वेक्टर जो रिक्वायर्ड है जिनका रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, वो आपके पास कितने रिक्वायर्ड है? 2 वेक्टर्स। किस तरह? अगर आपके पास ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ये आपके पास वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट किस चीज के बराबर होगा? 0। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 है, ये भी 2 है, 2 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम 2 इक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड है जिससे आप 0 रिजल्टेंट को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहें कि मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड है अनइक्वल मैग्नीट्यूड के जिससे आप रिजल्टेंट क्या कर सकते हैं? 0, तो आपके पास कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं? 3 वेक्टर्स। मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं जिनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। किस तरीके से? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर ए है, इसको आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक कनेक्ट कर लें। ये आपके पास वेक्टर बी है,
ये आपके पास वेक्टर सी है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से कर लें, ए प्लस बी, और इसको फर्ज करें आप क्या कर ले, सी कर ले, माइनस सी कर ले, या प्लस सी, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके पास ये वेक्टर है ए, ये आपके पास वेक्टर है बी, और ये आपके पास वेक्टर है सी। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर्स जो है उनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, और इस जो आपके पास एंटी पैरेलल आ रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास परपेंडिकुलर है आप उनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो 3 फार्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए। एक r इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज फॉर एडिशन, एंड एक आपके पास r इज इक्वल टू a माइनस b, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर। ये जब आपके पास वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तब आप इस फार्मूले का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मेथड्स के जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एक आपके पास हेड टू टेल रूल है, और एक आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है। ये ग्राफिकल मेथड है, मोर इंफॉर्मेटिव और लेस एक्यूरेट है। ये आपके पास फार्मूला मेथड है, मोर एक्यूरेट है, पर इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? कम है। इसमें गलती का चांस कम होता है, ऊपर वाले में गलती का चांस क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आपके पास वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 3 लॉज हैं। कितने लॉज है? 3 लॉज है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। आपके पास कितने लॉज है? 3। इसमें आपके पास जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगुलर लॉ। कौन सा लॉ है? ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ कौन सा लॉ है? देखिए, इसमें आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें कितने वेक्टर्स लेंगे? 2 वेक्टर्स, और फिर इनका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट आर। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने कौन सा लॉ इस्तेमाल कर दिया? ट्रायंगुलर लॉ। इसमें आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, ये इसका हेड है, इसके साथ दूसरे वेक्टर का क्या कनेक्ट करोगे? टेल कनेक्ट करोगे। ठीक है, फाइनली फिर इसका क्या निकालोगे? रिजल्टेंट। इसके बाद आपके पास सेकेंड नंबर पे जो लॉ है वो आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जो है इसमें आप हेड टू टेल रूल करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में भी आपके पास 2 वेक्टर्स होंगे, लेकिन वो कनेक्ट होंगे टेल टू टेल। वो किस तरह कनेक्ट होंगे? टेल टू। उनका ओरिजिन आपके पास क्या होगा? सेम होगा। ये आपके पास कनेक्ट होंगे टेल टू टेल, और इनका ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। किस तरीके से होगा? देखिए, ये आपके पास फर्ज करें वेक्टर ए है, और ये आपके पास क्या है? वेक्टर बी है। ये आपस में टेल टू टेल कनेक्टेड है। तो अगर आप रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो ये इसके दरमियान आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। फिर अगर आप इस तरह करें कि आप इस वेक्टर को थोड़ा इस तरह ड्रा कर लें, एक वेक्टर यहां से ड्रा कर लें, और इस तरह एक वेक्टर ड्रा कर ले, और एक वेक्टर आपका इस तरह ड्रा कर ले। ठीक है, तो इनसे आपके पास कौन सा शेप आएगा? पैरेललोग्राम का शेप आएगा। किस चीज का शेप आएगा? पैरेललोग्राम का। इसमें देखिए, 2 वेक्टर्स जो ओरिजिन में आपस में बाउंड है, या एक ही उनका ओरिजिन है, ठीक है, उसको आपने किस मेथड से कनेक्ट किया? पैरेललोग्राम लॉ के जरिए। पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या कहती है कि दोनों वेक्टर्स का ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ टेल टू टेल क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, और रिजल्टेंट इनके दरमियान आएगा। फिर अगर आपसे कोई कहे कि इसमें अगर एक वेक्टर ज्यादा है, एक वेक्टर कम है, तो फिर रिजल्टेंट किस साइड पे आएगा?
जिसका ज्यादा आपके पास हो रिजल्टेंट जो है वो उसकी तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास लास्ट जो लॉ है वो है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीगॉन लॉ में हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीपल वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल वेक्टर्स का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा वेक्टर्स जो है उसको हम हेड टू टेल रूल के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है आपके पास बी, ये वेक्टर है आपके पास सी, ये वेक्टर है आपके पास डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास बराबर होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट। पॉलीगॉन में हम बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए। पैरेललोग्राम में हम टेल टू टेल रूल के जरिए करेक्ट करते हैं, और ट्रायंगुलर लॉ में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं।